nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। लास्ट क्लास हमने जो पढ़ा था, हम उसमें फंक्शन को सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे और एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई डी एक्स का साइन डायग्राम को देख के हम बता दे रहे थे कहाँ पे फंक्शन का मैक्सिमा होगा, कहाँ पे मिनिमा होगा। लेकिन उस मेथड का लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? हर फंक्शन का हम साइन डायग्राम तो नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया मेथड जो है, जो सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं, दैट इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें हम फंक्शन को जनरली दो बार डिफरेंशिएट करके पता करते हैं क्या हो रहा है। चलिए शुरू हो जाइए। अगर मान लो कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो सबसे पहला तो स्टेप 1, इसमें तो आपको वही करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और मान लो इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू निकल के आता है अल्फा। लेट अस अज्यूम कि तुमने dy बाई डी एक्स को 0 पुट किया, वहां से x का वैल्यू आया अल्फा, और भी वैल्यू आ सकता है, मैं कोई एक वैल्यू की बात करता हूं। लेट अस अज्यूम वैल्यू ऑफ x इज अल्फा, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये जो x इक्वल टू अल्फा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है या कुछ भी नहीं है। तो हम जाते हैं स्टेप 2 में और इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, कहां पे? एट x इक्वल टू अल्फा, यानी कि डबल डेरिवेटिव निकालना है और वहां पे ये जो x इक्वल टू अल्फा निकल के आया है, इसको उठा के पुट कर देना है, ठीक है। इसको पुट करने के बाद तीन सिचुएशंस पॉसिबल है। पहला सिचुएशन हो सकता है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव आ जाए। इस अल्फा पुट करने के बाद पॉसिबल है कि डबल डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन 0 आ जाए। अगर लेस देन 0 आया तो x इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और क्यों होता है ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो कैसा फंक्शन? कनकेव अपवर्ड या कनकेव डाउनवर्ड? कनकेव डाउनवर्ड। और कनकेव डाउनवर्ड है तो मैक्सिमा मिलता है। सो x इक्वल टू अल्फा इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दूसरा केस क्या पॉसिबल है? अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो कनकेव अपवर्ड फंक्शन बनेगा और उस कंडीशन में x इक्वल टू अल्फा जो होगा दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन एक और कंडीशन आ सकता है, तीसरा कंडीशन इसमें, कि अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, झमेला बढ़ गया। अगर इस x इक्वल टू अल्फा पे डबल डेरिवेटिव का वैल्यू 0 आ गया तो हमको स्टेप 2 से सॉल्व नहीं होगा कहानी, अपने को जाना पड़ेगा स्टेप 3 पे। और स्टेप 3 में हमको निकालना होगा फाइंड d3y बाई डी एक्स क्यू, d3y बाई डी एक्स क्यू एट x इक्वल टू अल्फा। यानी कि ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो और x इक्वल टू अल्फा पुट करो। अगर इस d3y बाई डी एक्स क्यू, d3y बाई डी एक्स क्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है एट x इक्वल टू अल्फा, अगर ये वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है तो आपका आंसर मिल गया। देन x इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया मैंने तुमको दिया था। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहां पे कर्व अपना कनकेविटी चेंज करता है, याद है? कनकेव अपवर्ड से कनकेव डाउनवर्ड हो जाए या कनकेव डाउनवर्ड से कनकेव अपवर्ड, थोड़ा बहुत याद आ रहा है? तो अगर डबल डेरिवेटिव 0 हो तब स्टेप 3 पे जाना है और ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है उसी पॉइंट पे। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव का वैल्यू नॉन जीरो आ गया देन x इक्वल टू अल्फा इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके बारे में एक लाइन और लिखा दूंगा। लेकिन अगर d3y बाई डी एक्स क्यू 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, देन आपको जाना पड़ेगा स्टेप 4 पे, स्टेप 4 पे। और स्टेप 4 पे जाने के बाद आपको निकालना पड़ेगा फाइंड d4y बाई डी एक्स 4, यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू अल्फा। और फिर से वही कहानी बच्चों, अगर d4y बाई डी एक्स 4 का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो x इक्वल टू अल्फा इज
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अच्छे से लिख लेना, मैक्सिमा का पॉइंट है। अगर ये लेस देन 0 आता है d4y बाई dx4 ग्रेटर देन 0, देन इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है d4y बाई dx4 इक्वल टू 0, तो फिर से कहानी बढ़ गया, अपने को जाना पड़ेगा d5y डिवाइड बाई dx5 में, समझ रहे हो बात को, और फिर dx5 बाई dx5 में यही सेम चीज रिपीट होने लग जाएगा। अगर वैल्यू नॉन जीरो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर वैल्यू 0 तो फिर d6 में जाओ, और ऐसे कहानी चलता रहेगा। एंड द प्रोसेस इज सो ऑन, तब तक चलता रहेगा जब तक एग्जैक्टली पता ना लग जाए कि x इक्वल टू अल्फा क्या है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 पुट करो। मान लो कि x का कुछ वैल्यू निकल के आया जिसके बारे में हमको पता करना है कि उस पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमा है या मिनिमा है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट किया और वो वैल्यू उठा के पुट कर दिया। तीन पॉसिबिलिटीज था, या तो ये डबल डेरिवेटिव का वैल्यू निगेटिव आ जाता, आंसर आ चुका है, x इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, खत्म कहानी। पॉजिटिव आ जाता, आंसर आ चुका, x इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर 0 आ जाता तो काम बढ़ गया। यू हैव टू गो टू स्टेप 3 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव d3y डिवाइड बाई dx3 एट x इक्वल टू अल्फा। अगर इस ट्रिपल डेरिवेटिव का वैल्यू नॉन जीरो आया देन x इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लेकिन अगर 0 आया तो अगेन काम बढ़ गया, आपको जाना पड़ेगा स्टेप 4 पे और वापस फिर से वही कहानी रिपीट हो जाएगा। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक फाइनली हमको पता ना लग जाए कि x इक्वल टू अल्फा क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है या इन्फ्लेक्शन है। बात समझ में आ रहा है? नोट करो और उसके नीचे लिख देना एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूस, प्रोसेस गोज ऑन। तो ये प्रोसेस बहुत ही बढ़िया, ये मेथड, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते रहो, पता करते रहो, अपना काम जनरली डबल डेरिवेटिव तक हो जाता है, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब फिजिक्स में तो हम डबल डेरिवेटिव पे भी नहीं जाते हैं, फिजिक्स में तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा एक ही पॉइंट आया है तो मैक्सिमा ही होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके 0 पुट करते हैं, बस पता कर लेते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग थोड़ा मैथमेटिक्स का पोर्शन उड़ा देते हैं, बट एक्चुअली में ये मेथड है। अगले वीक से फिजिक्स का 2 क्लास होगा, आज से होने वाला था लेकिन तुम लोग को इन्फॉर्म शायद नहीं किया था, कल मैं तुम लोग को पूछ रहा था ना, इसलिए। अगले वीक से 2 क्लास होगा फिजिक्स का। हो सकता है फिजिक्स में कुछ और टॉपिक तुम लोग को मैं पढ़ाऊंगा, तुम लोग का किस्मत थोड़ा खराब है इसलिए। तुम लोग को हो सकता है फिजिक्स में कुछ और टॉपिक पढ़ाऊंगा, तुम्हारा किस्मत थोड़ा खराब है, नहीं समझा? अच्छा बेटा, मेडिकल वाला सब बेचारा परेशान रहता होगा, क्या क्या पढ़ा रहा है, उल्टा पुल्टा चीज ये। हो गया लिखना, नीचे लिख लेना एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस या फिर प्रोसेस गोज ऑन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में 2 चीजें होती हैं बच्चे। अगर x इक्वल टू अल्फा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो 2 बातों का ख्याल रखना है, वहां डबल डेरिवेटिव 0 होना चाहिए और ट्रिपल डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए। कोई पूछे कि अगर कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो वहां क्या होगा, तो ये बात हम नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के, इफ x इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन then d2y by dx square at x equal to alpha must be 0 and d3y by dx cube at x equal to alpha must not be 0। ये कहानी है। और कोई पूछे कि भैया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है, तो आप बताना कि कर्व जहां पे अपना कनकेविटी चेंज करता है, जैसे आपने ये देखा होगा y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ सबको पता है, ये है y इक्वल टू एक्स क्यू, देख रहे हो? इस y इक्वल टू एक्स क्यू में ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 0,
इसके लेफ्ट में तो ऐसा लगता है कर्व कनकेव डाउनवर्ड है, लेकिन इसके राइट में ऐसा लगता है जैसे कर्व कनकेव अपवर्ड हो गया। और यहां dy बाई डी एक्स जीरो भी आएगा, चेक करके देखो, y इक्वल टू एक्स क्यू, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा भाई, 3x स्क्वायर। और जरा dy बाई डी एक्स को जीरो पुट करो, dy बाई डी एक्स को जीरो पुट करो तो क्या x का वैल्यू जीरो आ जाएगा, 3x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना, जीरो। अब इस x इक्वल टू जीरो पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चेक करो जरा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स था 3x स्क्वायर, तो क्या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 6x होगा, और क्या x इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू जीरो आ जाएगा। अब जरा डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू चेक करो, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू, तो 6x को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो 6, देखो ये नॉन जीरो आया, दिख रहा है। तो dy बाई डी एक्स को जीरो पुट किया तो x का वैल्यू जहां अल्फा आ रहा था दैट इज जीरो, जहां पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो जीरो है बट डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू इज नॉन जीरो, तो लिख लेना दिस x इक्वल टू जीरो इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में एक लाइन फिर से लिख लेना, इट इज द पॉइंट वेयर कर्व चेंजेज इट्स कनकेविटी, इट इज द पॉइंट वेयर द कर्व चेंजेज इट्स कनकेविटी, नोट करो। It is the point where the curve changes its concavity. It is the point where the curve changes its concavity. So x equal to 0 is point of inflection. अच्छा ये देखो, देख के लग रहा है क्या, ये एक्स एक्सिस देखो ना, dy बाई डी एक्स का वैल्यू किधर गया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये था, देख रहे हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू जीरो पुट करूं तो जीरो आ जाएगा, तो देख के लग रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो आएगा, जीरो मतलब एक्स एक्सिस, यानी कि x इक्वल टू जीरो पे कर्व का टेंजेंट कौन है, एक्स एक्सिस। क्या ये लाइन कर्व का टेंजेंट दिख रहा है क्या, लेकिन ये है ऐसा तब होता है जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है, उस टाइम जो टेंजेंट होता है वो कर्व को क्रॉस करके जाता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें ख्याल रखना, कोई कंफ्यूज कर सकता है जीवन में। चलिए अब तो इन पे सवाल ही सवाल है, बस ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव का थ्योरी तो इतना ही है, इसके बाद इस पे सवाल बनते हैं बहुत सारे वैरायटी के, और सवाल ही सवाल बनते हैं। शुरू करते हैं कहानी। ये हो गया सबका इधर वाला पोर्शन, सबका हो गया क्या, मिटाऊं, चलो चलो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। नैनों की बात तुमने न जाने है। देखो, फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा and corresponding maximum minimum values. Find points of maxima minima and corresponding maximum minimum values.
सवाल किधर है सवाल? पहला सवाल है fx इक्वल टू टू एक्स क्यू माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। यहां से शुरू करते हैं कहानी। चलो ध्यान दो। ये फंक्शन दे दिया, आपको मैक्सिमम मिनिमा बताना है, पॉइंट बताना है और वैल्यू बताना है, दोनों बताना है। तो सबसे पहले पहला स्टेप में चले हमने एफ डैश एक्स निकाला और उसको 0 पुट करना है। सबसे पहले दिमाग में ये रखना। तो एफ डैश एक्स अगर इसका निकालें तो ये आ जाता है बच्चों 6x² माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0। 20 का 0 हो गया। 6 से डिवाइड कर दूं तो x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने की कोशिश करो तो इसका फैक्टर x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 जैसा कुछ बनेगा और ऐसा लगेगा जैसे x का 2 वैल्यू आ रहा है 1 और 6। इस बार कोई डायग्राम वाइग्राम हमको नहीं बनाना है, हम सीधा चलेंगे डबल डेरिवेटिव के पास। ये पहला स्टेप का काम था। अब चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव के पास। हमने निकाला एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू, ये एफ डैश एक्स है। ये इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो अपने को मिलता 12x माइनस 42। क्या मैं सही लिख रहा हूं? अब इन दोनों पॉइंट को इसमें बारी बारी से डाल के चेक करो कि इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। सबसे पहले मैंने पुट किया x इक्वल टू 1 डाला तो एफ डबल डैश 1 का वैल्यू हमने देखा 12 इंटू 1 माइनस 42। कितना आता है ये? 12 माइनस 42 कितना आता? माइनस 30। साइन इंपॉर्टेंट है, निगेटिव आया बच्चों। डबल डेरिवेटिव निगेटिव आया तो हमें पता लग गया कि x इक्वल टू 1 क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। बस अगर फंक्शन का मैक्सिमा वैल्यू पूछ रहा है तो एफ एक्स मैक्स जो होगा वो कुछ नहीं एफ ऑफ 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस फंक्शन में x की जगह 1 रख दो हर जगह इस फंक्शन में, तो 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20 जो भी वैल्यू आ जाए ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। अब एक बार पुट करो इसी में डबल डेरिवेटिव में x के जगह पे दूसरा जो वैल्यू आया था 6 यहाँ पे, तो एफ डबल डैश 6 का अगर वैल्यू देखा जाए तो 12 इंटू 6 माइनस 42। ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव आ रहा है। वैल्यू कितना आ रहा है उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है 0 आ रहा है उससे मतलब है। और पॉजिटिव आते ही पता लगा कि x इक्वल टू 6 जो है दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा है और आपसे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू भी पूछ रहा है एफ एक्स मीन, दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 6। सो इस फंक्शन में जहां भी x है उसके जगह 6 रख दो। तो 2 इंटू 6 क्यू माइनस 21 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20, ये जो वैल्यू निकल के आ जाए ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि कोई पॉइंट जो है वो फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे। बहुत सिंपल है, कॉम्पेरेटिवली काफी आसान है पिछले मेथड से। पिछले मेथड में साइन डायग्राम का टेंशन था, कोई गंदा फंक्शन आ जाए तो साइन डायग्राम बनाना मुश्किल था। ठीक है क्या? रमेश वो बोतल देना जरा बेड से, मेरा वायर लगा हुआ है। अब इसमें सवाल का लिमिटेशंस नहीं होगा, सवाल कैसा भी आए तुम कर सकते हो, क्योंकि साइन डायग्राम बनाना नहीं है तो झमेला नहीं है। सुनो, जैसे एक और सवाल मैं पहले करके दिखाता हूं। एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x माइनस एक्स इन x का वैल्यू दिया हुआ है इंटरवल
बोल रहा है कि -π/2 से π/2 के बीच में ही, यानी कि जो भी आप x निकालो वो इस इंटरवल में ही आना चाहिए, और इस फंक्शन का कहां पे मैक्सिमा है कहां पे मिनिमा है वो हमें बताना है। ये हो गया सबका पुराना वाला। अब चलो इस सवाल को मेरे साथ करो तुम लोग भी, एकदम यही मेथड लगाने का, कोई नया मेथड नहीं लगाना है। सबसे पहले f' निकालो, पहला काम f' निकालना। sin 2x का हो जाता 2 cos 2x माइनस x का -1, और इसको 0 पुट कर दो, f' इक्वल टू 0, यानी कि 2 cos 2x -1 इक्वल टू 0, यानी कि यहां से आपको मिलता cos 2x इक्वल टू हाफ, और cos थीटा हाफ तो हम जानते हैं, cos थीटा हाफ तो थीटा क्या क्या हो सकता है, बोलो। -π/3 भी हो सकता है और π/3 भी हो सकता है, सही बात है। दोनों ही, चूंकि निगेटिव इंटरवल भी है इसलिए मैंने एक निगेटिव भी ले लिया है, π/3 तो होगा ही, -π/3 भी होगा। ये 2x का वैल्यू, क्योंकि थीटा की जगह 2x है, तो x का वैल्यू सोचो तो -π/6 भी आएगा और π/6 भी आएगा, इस इंटरवल में आएगा। अब निकालो डबल डेरिवेटिव और इन दोनों पे चेक करो जरा उनका साइन। फाइंड द वैल्यू ऑफ f''x। f''x अगर मैं देखूं तो 2 cos 2x में एक और 2 बाहर आएगा और cos का माइनस साइन हो जाएगा, सो इट विल बिकम -4 sin 2x, और -1 का हो गया 0। ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन में किसी को दिक्कत है क्या? ड्रॉपर वालों, तुम लोग को दिक्कत है डिफरेंशिएशन में? ड्रॉपर का सब है या अकेले है तुम? नहीं, ड्रॉपर का एक दो स्टूडेंट था, पता नहीं है कि नहीं। चलो इधर देखो, अभी क्या करने का, ये वैल्यू बारी बारी से यहां रखने का। सबसे पहले हमने रखा x की जगह -π/6, तो हमें लगता है जैसे देख के f' -π/6, यहां x की जगह -π/6 रख दूं तो -4 sin 2 इंटू -π/6, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो बाहर आके प्लस बन गया, और अंदर देखो तो साइन π/3 बन गया, साइन π/3 √3/2, यानी कि 4 इंटू √3/2। क्या वैल्यू आया मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं कि ये पॉजिटिव आया, दिख रहा है? पॉजिटिव आने का मतलब x इक्वल टू -π/6, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, और फंक्शन का मिनिमम वैल्यू जो होगा f(x min) दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ -π/6। फंक्शन में x के जगह -π/6 रख दो, यहां रखोगे 2 इंटू -π/6, तो ये -π/3 बन जाएगा, एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस ऑफ साइन π/3 इज √3/2, और यहां -π/6 रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। और एक बार x के जगह पे रखा मैंने π/6 यहां पे f डबल डेरिवेटिव में, तो f''π/6 का वैल्यू साफ साफ देख के फील आ रहा है कि -4 sin 2 इंटू π/6, ये पॉजिटिव इंटू निगेटिव, ये वैल्यू लेस देन 0 आने वाला है, आएगा। और निगेटिव आने का मतलब कि x इक्वल टू π/6 जो है दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो f ऑफ π/6 के बराबर होगा। तो वापस से इस फंक्शन में x के जगह π/6 रख दूं, देखो गलती मत करना, 2 इंटू π/6 π/3 हो जाएगा, साइन π/3 इज √3/2 माइनस π/6, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, तो वहीं पे मिनिमा आया ना, इसका वैल्यू पॉजिटिव आया ना बच्चे, तो वहां पे मिनिमा होगा।
ये सवाल मैंने होमवर्क में भी दिया था, लेकिन वो दूसरे कैटेगरी में था। साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x दिया था। हालांकि ये इंटरवल वाले कैटेगरी में था। तुमने इसको सॉल्व किया? चलो आज इस वाले मेथड से करो इसको। ये फंक्शन तो बार बार आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आता है? पहले भी आ चुका है ये 2 बार। माइनस साइन 4x, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बच्चे। ये हो गया सबका इधर राइट साइड। अब देखो इधर ध्यान दो, फिर से मैं करके दिखा देता हूं। हालांकि एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन 4x का हो जाता 4 साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस 4x का हो जाता 4 कॉस क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। दोनों से कॉमन आ जाता 4 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉमन ले लिया। अंदर आता यहां पे साइन स्क्वायर एक्स और ये माइनस यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ जी, यहां देखो इसको लिखा 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहां से अंदर से एक माइनस बाहर निकाल लिया, इससे अंदर बच गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इससे फायदा क्या हुआ? -2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन गया साइन 2x, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x। अगेन 2 साइन थीटा कॉस साइन 2 थीटा, तो माइनस ऑफ साइन 2 थीटा करो तो ये 4x बन जाएगा। ये निकल के आता था। पुट करें अगर एफ डैश एक्स को 0, तो माइनस साइन 4x इक्वल टू 0, माइनस साइन 4x 0 मतलब साइन 4x 0। अब साइन थीटा 0, साइन थीटा 0, तो 4x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? इस बार निगेटिव नहीं लेना है, तो एक 0 ले लो, एक पाई ले लो, चाहो तो 2 पाई ले लो। देख लेना इंटरवल में x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है। तो आप यहां से x निकालोगे, 4 से डिवाइड कर दो तो एक तो 0 आएगा, एक पाई बाई 4 आएगा, 2 पाई डिवाइड बाई 4 करोगे तो पाई बाई 2 आएगा। इससे जाने की जरूरत नहीं है आगे, इंटरवल अपना 0 से पाई बाई 2 है, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में एक ही वैल्यू तो मिला बच्चे। कौन कौन मिला? पाई बाई 4। अरे ठीक है, अब पता करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। चलो एफ डैश एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करो। एफ डबल डैश एक्स माइनस साइन 4x का अगेन डिफरेंशिएशन करो, तो माइनस तो रहेगा ही, एक 4 और बाहर आ जाएगा, तो -4 cos 4x। और इसमें ये वैल्यू पुट करके देखो तो साफ साफ फील आ रहा है, एफ डबल डैश पाई बाई 4 का वैल्यू -4 इंटू कॉस ऑफ 4 इंटू पाई बाई 4। 4 से 4 कैंसल, कॉस पाई -1 होता है, तो -4 इंटू -1, ये वैल्यू 4 आ जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ गया। और ग्रेटर देन 0 आने का मतलब कि x इक्वल टू पाई बाई 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू यहां पे मिल जाएगा, तुम निकाल लेना। दैट इज एफ ऑफ पाई बाई 4, यानी कि फंक्शन में x के जगह पाई बाई 4 रख दो, तो साइन पाई बाई 4 का पावर 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 का पावर 4। साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2 का पावर 4, कॉस पाई बाई 4 भी 1/√2 का पावर 4। कितना आ जाएगा ये पता नहीं, √2 का पावर 4 हो जाता है 4 ही होता है ना? हाँ 4 ही होता है। तो 1/4 प्लस 1/4 2/4 1/2 जैसा कुछ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब कुछ ट्रेडिशनल सवाल है, मैं तुम लोग को कुछ नॉन ट्रेडिशनल सवालों के पास लेके चलता हूँ, फिर ट्रेडिशनल पे आऊँगा, फिर नॉन ट्रेडिशनल पे आऊँगा। सवाल ही सवाल है।
पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं। चलिए शुरू करें। लिखो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 27। फाइंड मैक्सिमम स्लोप ऑफ दिस फंक्शन। सवाल है फाइंड मैक्सिमम स्लोप ऑफ दिस फंक्शन। फाइंड मैक्सिमम स्लोप ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, स्लोप किसको बोलते हैं बच्चों? एफ डैश एक्स। स्लोप का मतलब क्या? एफ डैश एक्स या फिर dy बाई डी एक्स, इसी को तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो फाइंड मैक्सिमम स्लोप ऑफ टेंजेंट कर लेना। फाइंड मैक्सिमम स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। फाइंड मैक्सिमम स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स। तो सबसे पहले तो m का वैल्यू मतलब एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएट करो, तो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर, यहां आ जाएगा प्लस 6x प्लस 9। अब सवाल इस पे नहीं रहा, सवाल इस पे आ गया। उसने बोला बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यानी कि अब वापस मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट। इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करो, यानी कि dm बाई डी एक्स। यानी कि कुल मिला के मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट करता हूं, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट किया तो मुझे स्लोप मिला, मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैंने इसको वापस डिफरेंशिएट किया dm बाई डी एक्स। अब हमारा फंक्शन ये है, अब अपने निगाह में ये नहीं है, अब ये है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। सो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये हो जाता माइनस 6x प्लस 6, और फिर मेथड वही dm बाई डी एक्स को पुट किया 0। तो यहां से देखो तो माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, और ऐसा लगता है जैसे x का वैल्यू 1 आ जाता। क्या अब देखो, अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता तो मैं बोलता बस यही है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैं दिमाग ही नहीं लगाता। फिजिक्स वाले दिमाग नहीं लगाते हैं, जब भी मैथमेटिक्स आता है तो वो मान लेते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और मैं भी मान लूंगा कभी फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो। लेकिन हम मैथमेटिक्स वाले हैं, हमारा फर्ज बनता है चेक करना कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं है, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। और उसको चेक करने का तरीका है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना, d2m डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालें, ये dm बाई डी एक्स था, तो साफ साफ दिख रहा है वैल्यू माइनस 6 आ रहा है, और माइनस 6 मतलब निगेटिव आया बच्चों। और निगेटिव आने के बाद अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा कि ये जो पॉइंट निकल के आया है x इक्वल टू 1, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ख्याल रहे हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, यानी कि m का मैक्सिमम वैल्यू, स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू m मैक्स क्या करना होगा, x इक्वल टू 1 उठा के यहां रख दो, तो माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 6 प्लस 9। तो ये देखो ध्यान से, तो 15 माइनस 3 12, यानी कि गिवन फंक्शन के किसी टेंजेंट का मैक्सिमम स्लोप जो पॉसिबल था दैट इज 12। बात समझ में आ रही है? नोट करें। जैसे याद है इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं सेंटर ऑफ रिंग एक्सिस पे, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का बताओ तो? एक्स डिस्टेंस पे रेडियस आर हो तो चार्ज क्यू हो रिंग के ऊपर,
पावर 3/2, बहुत बढ़िया, सही है। के क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। और उसमें एक चीज और पढ़ाया जाता है कि उस एक्सिस पे कहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसके लिए हम उसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर देते हैं, याद है? डी बाई डी एक्स निकालते हैं और जीरो पुट कर देते हैं, और वहां से एक्स का वैल्यू क्या निकल के आता है गधा, प्लस माइनस आर बाई रूट टू। एक आता है x इक्वल टू आर बाई रूट टू पे, और एक आता है x इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू पे। ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, याद आ रहा है? पता नहीं याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x इक्वल टू आर बाई रूट टू माइनस आर, हम बस डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करते हैं, x का वैल्यू आता है, हम मान लेते हैं कि यहां पे मैक्सिमा होगा। क्यों? क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो बात को? हम वहां पे डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक नहीं करते हैं, बट एक्चुअल मेथड क्या है कि d2e बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला जाए और उस पॉइंट पे ये वैल्यू रख के दिखाया जाए कि वो वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तब ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ रहे हो बात को? लेकिन खैर फिजिक्स में चलता है। चलिए अगला सवाल लिखो। इफ सम ऑफ SUM, if sum of square of the roots of quadratic equation, sum of square of roots of the quadratic equation x square minus a minus 2 into x minus a plus 1 equal to 0, फिर से बोल रहा हूं, if sum of square of roots of the quadratic equation x square minus a minus 2 into x minus a plus 1 equal to 0 is minimum, then find the value of a. If sum of square of roots of this quadratic equation is minimum, then find the value of a. बोल रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा है, तो अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम है तो ए का वैल्यू क्या होगा? सवाल ये है। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मिनिमम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो बच्चे, प्रोसेस वही, सबसे पहले इसका वैल्यू निकालो और वही डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस वापस से लगाने का। मतलब सबसे पहले इसको कुछ मान लो, जैसे वहां m माना था यहां s मान लो। लेट s इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसका वैल्यू डायरेक्टली हमको नहीं पता होता है, बट हम इसको तोड़ सकते हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। कैन आई राइट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा? और हमें सम ऑफ रूट्स पता होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या माइनस बी बाई ए होता है? तो माइनस बी करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि a माइनस 2/1। तो इसका वैल्यू हो गया a माइनस 2/1 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू होता है c बाई ए, तो माइनस ऑफ a प्लस 1 डिवाइड बाई 1, माइनस ऑफ a प्लस 1 डिवाइड बाई 1। तो आप ध्यान से देखो तो s का वैल्यू क्या मिला। सबसे पहले इसको तोड़ दूं अगर, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, और यहां आ जाता भाई माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो प्लस 2a प्लस 2। तो ऐसा लगता है जैसे s का वैल्यू आता a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 2a प्लस 6, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज मिनिमम। तो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, वेरिएबल देख लो, तो पहले x था अभी a है, इसको करो डिफरेंशिएट, प्रोसेस वही, फाइंड वैल्यू ऑफ ds बाई डी। तो ds बाई डी आ जाएगा 2a माइनस 2 एंड पुट ds बाई डी इक्वल टू 0। तो 2a माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐसा लगता है जैसे a का वैल्यू 1 आ रहा है क्या? फिर से वही कहानी, अगर फिजिक्स पढ़ रहे होते तो ये अपना आंसर है, बट मैथ्स में है तो वेरीफाई करो कि a इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि उसको मिनिमम चाहिए था। तो उसके लिए क्या करना होगा, d2s बाई डी स्क्वायर निकालना होगा। कितना आएगा वैल्यू? देखो 2 आएगा, ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब a इक्वल टू 1 जो है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इस बार आपसे मिनिमम वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे बस इतना पूछा था कि जब ये मिनिमम होगा तो a क्या होना चाहिए, तो a इक्वल टू 1 होना चाहिए।
ए इक्वल टू 1 पे इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। और कितना मिनिमम वैल्यू होगा पूछता तो ए इक्वल टू 1 यहां रख देते, मिनिमम वैल्यू आ जाता 1 + 6 7 - 2 5 इज द मिनिमम वैल्यू। कहानी क्लियर है? हाँ, इसके बाद मैथमेटिक्स आसान है बच्चे। जब से एओडी आता है ना, एओडी के बाद तो मैथमेटिक्स बहुत स्मूथ है, सबको समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। मेन कचड़ा तो वही है, लिमिट तक भी ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में हालत खराब होगा तुम्हारा, मुझे पता है। हाँ, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में प्राण निकलेगा, टेंशन मत लो। ऐसा ही है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर ही ऐसा है, जम के प्रैक्टिस करो, उसका कोई उपाय नहीं है उसका, उस चैप्टर का। इसके बाद पूरा मैथमेटिक्स स्मूथ मिलेगा। इसके बाद इंटीग्रेशन शुरू होगा, बहुत मजा आएगा। इंटीग्रल कैलकुलस पूरा एकदम मजेदार चीज है। उसके बाद वेक्टर 3D शुरू होगा, और मजा आएगा। मस्त है इसके बाद कहानी। जो कचड़ा था वो तो खत्म हो गया। यहां पे दिखता है साफ साफ कि क्या हो रहा है, वहां पे दिखता ही नहीं है। चलो, ये सवाल है आईआईटी का एक पूछा हुआ। उसने बोला एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके x साइन पाई t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dt। जीरो से x साइन पाई t स्क्वायर बाई 2 dt। आगे लिखो, it has two critical points in the interval x belongs to 1 to 2.4. It has two critical points in the interval x belongs to 1 to 2.4. Find whether they are point of maxima or point of minima. It has two critical points in the interval x belongs to 1 to 2.4. Find whether they are point of maxima or point of minima. चलो करो, तुम ही करो। लेबनिज थ्योरम लगाना है, इतना तो आइडिया लग गया होगा, आई होप सो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। अरे ध्यान है ना लेबनिज थ्योरम कि भूल गए? एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स को 0 पुट करो, एक्स का वैल्यू निकालो। दो वैल्यू बोल रहा है कि इस इंटरवल में आना चाहिए, देखो कौन सा दो वैल्यू है। फिर एफ डबल डैश एक्स निकालो, चेक करो कौन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन पॉइंट ऑफ मिनिमा, यही तो बताना है। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, दिल लगी। नहीं हुआ? पॉइंट क्या क्या आया बताओ? अबे दो ही आना है। अबे 0 कैसे आ गया? 0 इस इंटरवल में कब से आने लग गया?
√2 और 2 आएगा। चलो जिनको दिक्कत है बोर्ड पे ध्यान दो, बाकी लोग आगे बढ़ो। एफ डैश एक्स निकालने के लिए हमने बताया था इंटीग्रेशन हो तो सबसे पहले अपर लिमिट को वेरिएबल के जगह पे, यानी कि साइन ये बन जाएगा पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन, इधर कांस्टेंट है तो लिखने का जरूरत नहीं है, यानी कि एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया बच्चों साइन पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 पुट करो। एफ डैश एक्स को 0 पुट किया तो साइन पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। साइन थीटा 0 तो थीटा का वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, निगेटिव नहीं लेना है, 0 ले सकते हो, पाई ले सकते हो, 2 पाई ले सकते हो, 3 पाई ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है कहां तक जाना चाहते हो, 4 पाई ले सकते हो, डॉट डॉट डॉट। देखते हैं तो ऐसा लगता है पाई से ये सब कैंसिल हो जाएगा, सब ये पाई चला जाएगा, ये पाई चला जाएगा, ये पाई चला जाएगा, ये पाई चला जाएगा, तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0 1 2 3 4, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू निकल के आता 0 2 2 को उधर भेज दूं तो 4 6 8 ऐसे आते रहता। एक्स का वैल्यू आ जाता √0 0 √2 √4 2 √6 √8 ऐसे चलते रहता। अपने को तो इस इंटरवल में चाहिए 1 से 2.4, तो एक्स का वैल्यू ऐसा लगता है जैसे एक तो √2 आता, एक 2 आता, और √6 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 2.5 से बड़ा होता है, नहीं 2.5 के आसपास होता है। कितना होता है √6 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.4 का स्क्वायर कितना 5.76। हाँ 2.4 से तो बड़ा आएगा, ये लेने का जरूरत नहीं है, और वैसे भी अपने को 2 ही चाहिए था, 2 मिल गया। अब कहानी यहां खत्म नहीं होता है, कहानी को आगे बढ़ा, बोला कि इसमें से कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा, तो हमने निकाला एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स के पास चलें तो साइन का हो जाएगा कॉस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, बट चेन रूल से अंदर जाएं तो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 से 2 उड़ गया, यानी कि ये आ जाता पाई एक्स कॉस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या मैं सही लिख रहा हूं? चलिए अब सबसे पहले इसमें √2 डाला तो एफ डबल डैश √2, बताओ पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, ऐसे ही देख लो। यहां √2 डालूं तो ये 2 बन जाएगा, 2 2 कैंसल, cos पाई -1 और निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव आएगा बच्चों ये वैल्यू, तो हम बोल देंगे कि x इक्वल टू √2 पे क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। और सिमिलरली एफ डबल डैश 2 निकालूं अगर, तो यहां 2 रखोगे तो 4 बाई 2 2, cos 2 पाई 1 होता है, cos पाई -1 होता है बट cos 2 पाई 1 हो जाता है, तो पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, और यही आपको बताना था कि वो दोनों पॉइंट में से कहां पे मैक्सिमा कहां पे मिनिमा, तो x इक्वल टू √2 पे मैक्सिमा मिलेगा और x इक्वल टू 2 पे मिनिमा मिलेगा। ये सवाल आया था JEE मेन में, पहले नोट करो इसको। इकतीस तारीख तक बंद है, 1 तारीख से स्टार्ट करने वाला हूं। 31 तारीख तक 3 महीना हो जाएगा, 90 दिन बिना चावल रोटी का। हाँ जी लिखो सवाल, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर मेड बाय an iron wire of length 20 centimeter. Find maximum area of a circular sector made by an iron wire of length 20 centimeter. देखो ऐसे सवाल आते हैं, इनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ में भी यूज होते हैं। एक वायर दे देगा 20 सेंटीमीटर का, बोल रहा है कि इससे सर्कुलर सेक्टर बनाना है। सर्कुलर सेक्टर समझते हो ना, सर्कल का एक सेक्टर,
ऐसा, इसको बेंड करके ऐसा बनाना है, एक सर्कुलर का एक सेक्टर, ये पूरा सर्कल होता, पूरा सर्कल नहीं बनाना है आपको, ऐसा उसका एक सेक्टर लेना है, ये उसका सेंटर है। बात समझ में आ रहा है? तो आपका सवाल है कि इसका मैक्सिमम एरिया क्या पॉसिबल है। ध्यान से सुनो, बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग, बहुत सिंपल है। देखो, जब भी सर्कुलर सेक्टर बनाते हैं तो इसमें दो वेरिएबल होता है बच्चों, एक तो होता है रेडियस और दूसरा होता है ये सेक्टर का एंगल थीटा। तो अगर ये रेडियस आर और अगर ये एंगल थीटा, तो आर्क लेंथ कितना? पुष्पा, मैं क्लास में हूं, कॉल करता हूं तुझे। हाँ जी, दिखाई दे रहा है? हेलो। चलो वापस आओ, कॉल आ गया था एक। तो अगर ये आर ये थीटा, तो क्या हम जानते हैं आर्क लेंथ आर थीटा होता है? अब याद रखो कि इसी को बेंड करके ऐसा बनाया है, इसी को इस फॉर्म में मैं लेके आ रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये बताओ, ये पूरा वायर का लेंथ कितना हो गया? आर 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 थीटा, आर प्लस आर थीटा मस्ट बी इक्वल टू कितना? 20। तो यहां से पता लगा कि 2r प्लस आर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 20। इक्वेशन 1 रहने दो, इसको बाद में यूज करेंगे। अच्छा, अगला चीज आता है कि इसका एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले तो इसका एरिया बताओ, इसका एरिया कितना होगा? सर्कुलर सेक्टर का एरिया होता कितना है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा? अरे गधों, हाँ, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कुछ लोग को लग रहा होगा अरे ये कैसे? देखो भाई, अगर ये थीटा पूरा घूम जाए तो क्या एंगल 2 पाई हो जाएगा, तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो जब 2 पाई एंगल, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल कंप्लीट। तो यूनिट एंगल में पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई, तो थीटा एंगल पे एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू इंटू थीटा। तो पाई से पाई काट सकते हो, तो याद रखना एरिया ऑफ सेक्टर होता है आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर सेक्टर का एंगल थीटा है, रेडियस आर है, तो आज के बाद याद रखें दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, सर्कुलर सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, याद रहेगा? आ जाओ, एरिया इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? वेरिएबल एक आर है कि थीटा है? दोनों वेरिएबल है, आर और थीटा दोनों वेरिएबल है, कांस्टेंट तो कोई ना है। तो किसी एक को बदलना पड़ेगा दूसरे के फॉर्मेट में, ये हम जानते हैं। अगर दो वेरिएबल आ जाए तो किसी एक को बदल दो। तो एक काम करो, यहां से आर का वैल्यू निकाल लो या थीटा का वैल्यू निकाल लो बच्चों। तो क्या थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 माइनस 2r डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा। इसको उठा के यहां रख देते हैं, तो एरिया आ गया आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू थीटा के जगह पे हमने रख दिया 20 माइनस 2r डिवाइडेड बाई आर। एक आर ने एक आर को मार दिया, तो ए का वैल्यू आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से गया 10, तो 10r आएगा, माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर आएगा। क्या ऐसा कुछ आएगा? अब हमें करना है इसको मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज करना है चाहे मिनिमाइज करना है। हम जानते हैं कि हमें डीए बाई डी आर निकालना होगा, और डीए बाई डी आर आता बच्चों 10 माइनस 2r, 10r का 10, आर स्क्वायर का 2r, और इसको पुट किया 0, 10 माइनस 2r इक्वल टू 0। तो क्या r का वैल्यू 5 आ जाता? अब वापस कहानी वही, फिजिक्स होता तो भाई आंसर कि हाँ r इक्वल टू 5 पे ही मैक्सिमम होगा, खत्म कहानी। बट हम मैथ वाले हैं, तो कृपया एक लाइन और लिखें कि d2a बाई डी आर स्क्वायर, चेक तो करो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं। क्या वैल्यू -2 आएगा एक बार और डिफरेंशिएट करने से? और -2 आने का मतलब कि ये जो r इक्वल टू 5 है, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है मतलब यहीं पे एरिया जो होगा वो मैक्सिमम होगा। आपसे मैक्सिमम एरिया पूछा है बच्चों, तो मैं कहां पे लिखूं? इधर लिखता हूं। एरिया मैक्सिमम कितना आ जाएगा? ए मैक्स। कहां था एरिया?
कितने गया, ये रहा 10r-r², यहां पे रख दो r की जगह पे 5। एरिया था 10r-r², यहां r की जगह 5 रख दें तो 10 इंटू 5 माइनस 5² कितना आ गया 50 - 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैक्सिमम एरिया पॉसिबल है इस सर्कुलर सेक्टर का। कब पॉसिबल है, जब रेडियस रखा जाए 5 सेंटीमीटर और उसके अकॉर्डिंग थीटा जितना होगा यहां से आ जाएगा। क्या बात क्लियर है सबको? नोट करो।